हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की महत्वपूर्ण संप्रत्यय के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीटेट के एग्ज़ाम, यूपी टेट के एग्ज़ाम या किसी भी राज्य के टीईटी के एग्ज़ाम में सीटेट की जो सीटीपी की प्रश्न होती है उसमें ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। और जितने भी ये सेंटेंस, ये वर्ड्स हुए, इसके रिलेटेड प्रश्न डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इससे कि आप पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है अनुकूलन। अब हम बात करते हैं अनुकूलन यानी एडेप्टेशन होती क्या है। तो अनुकूलन के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अनुकूलन पियाजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट जो होती है, एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति यानी कि इंटेंट टेंडेंसी होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को दो उप प्रक्रिया यानी कि में बताई है, जिसमें कि आत्मसातकरण और जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, और समायोजन जिसे एकोमोडेशन कहा जाता है। इन दोनों में समानता यह है कि ये दोनों उप क्रियाएँ स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता या समायोजन करने के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाएं, जो कि मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है, की सहायता से समायोजन कर लेता है। यदि एक शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो यह एक आत्मसातकरण है का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तविक से सामंजस्य करने से पहले ही परिचित मानसिक प्रक्रिया या योजना काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, संप्रत्यय और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अनुकूलन की जो वर्ड हैं एडेप्टेशंस के बारे में, जिसे आप भली पूर्वक समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं साम्य धारण के संबंध में, जिसे हम लोग इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। कि साधारण साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जीन पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थितियाँ या समस्या आती है जिसका उसे कभी किसी अनुभव ही नहीं था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन यानी कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन यानी बैलेंस में लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों प्रक्रियाओं को करना जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो ये होता है साम्य धारण करना। आगे है संरक्षण, जिसे हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। संरक्षण में पियाजे का सिद्धांत ने महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया, जिसके तहत वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता होती है, जिसमें वस्तु के रंग रूप परिवर्तन को उस वस्तु के सब्सटेंस में परिवर्तन करने से अलग करने की क्षमता होती है। पियाजे के सिद्धांत यह भी कहता है कि ऐसा संप्रत्यय है जिसे मनोवैज्ञानिक ने सबसे अधिक शोध किया है। आगे हम बात करते हैं संज्ञानात्मक संरचना के बारे में, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर्स किसी बालक की मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं को सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना भी हम कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर चाइल्ड आर हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। आगे है संज्ञानात्मक संरचना, ये हो गया। आगे है मानसिक संक्रियाएं, जिसे हम लोग मेंटल ऑपरेशंस की श्रेणी में रखते हैं। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है या मानसिक संक्रिया करता है तो ऐसा समझा जाता है कि मानसिक संक्रियाएं चिंतन का एक प्रमुख साधन होता है यानी टूल होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की जो एक्शन होती है वो मानसिक संक्रिया है यानी मेंटल ऑपरेशन। स्कीम्स निरंतर एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके सीटेट की परीक्षा और टीईटी की एग्जाम में। कि स्कीम्स क्या होती हैं कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न, जो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स होता है, जिसे आसानी से बच्चे दोहराता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपना किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार होता है तो स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार के ये सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहते हैं। स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रियाओं से होती है, जो स्कीम्स मानसिक संक्रिया या अभिव्यक्त रूप से व्यक्त होती है। आगे स्कीमा के बारे में प्रश्न पूछी जाती है निरंतर एग्जाम में। तो स्कीमा क्या होता है कि स्कीम से बिल्कुल अलग संप्रत्यय होता है। पियाजे की
स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होती है जिसका सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशंस किया जा सके। यानी स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना को काफ़ी संप्रतय प्रभावित करती है। विकेंद्रन, आगे हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है डिसेंटरिंग के बारे में, कि पियाजे ने विकेंद्रन से तात्पर्य किसी वस्तु के चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होती है। इनका कहना था कि 4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में इकोसेंट्रिक ढंग से सोचता हो। परंतु कुछ उम्र बीतने पर जब बच्चा 23 से 24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ों के बीच में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो पियाजे महोदय ने, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया था। तो उम्मीद करता हूँ अनुकूलन के बारे में, साम्यधारण के बारे में, संरक्षण के बारे में जिसे कंजर्वेशन कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, मानसिक संकीर्णता यानी मेंटल ऑपरेशन के बारे में, स्कीम्स के बारे में, स्कीमा के बारे में और विकेंद्रन के बारे में आप भलीपूर्वक समझ गए होंगे। चीज़ों को 1-2 बार रिकॉल कर लें ताकि आप चीज़ों को समझ सकें एग्जाम से पहले। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।